ओम शांति। पहले स्वयं स्वयं को बोलें ओम शांति, फिर अपने प्यारे परमात्मा को बोले ओम शांति। उसके बाद पूरी सृष्टि को सच्चे मन से, अंतरात्मा से बोले ओम शांति। खुद को आत्मा निश्चित करें, विजुअलाइज करें एक सितारा जो मस्तक के बीच चमक रहा है। इस पूरी देह रूपी मंदिर का जो आराध्य देव है वो आत्मा है। चैतन्य देवी आत्मा इस शरीर में विराजमान है। यह शरीर धारण करने के बाद जो लाइफ स्पेंट हमने की है उसको अपने मन बुद्धि से विजुअलाइज करें। गीता के महावाक्य स्मरण करें। क्या था जो तेरा खो गया है? क्या है जिसे तू ढूंढ रहा है? किसके लिए तू इस धरा पर आया है? क्या है जो तुझे पाना है? किसके लिए ये इतना भटकाव है? कौन सी मंजिल है जिस पर हमें पहुंचना है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए इतनी उम्र मैंने बिता दी। इन्हीं की खोज के लिए स्वयं की वास्तविकता को अनुभव करेंगे। जोड़े स्वयं को उस परम शक्ति से, जोड़े खुद को उस गीता के भगवान से जिसने कल्प कल्प मुझसे मिलने का वायदा किया था। कहा था, हे आत्माओं, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। ये वही समय है जब वो परम शक्ति हम आत्माओं की वास्तविक पहचान बताने के लिए इस धरा पर आई हुई है। अलौकिक निराकार परमात्मा अपनी आत्मा की उच्च स्थिति बनाए, उस सर्वोच्च से जुड़ने के लिए लेके चलें अपनी आत्मा को उसके मन बुद्धि संस्कारों सहित। अपनी आत्मा को एक नई उड़ान दें, इस दुनिया से परे, इन बंधनों से परे, इस शरीर के बंधनों से परे। भले यह उड़ान अभी कुछ दिन मुश्किल होने वाली है, लेकिन
जैसे ही कनेक्शन क्लियर हो जाएगा तो यह उड़ान भी सहज हो जाएगी। मैं उस परमात्मा के समान हल्की और पावरफुल हो जाऊंगी। तो लेके चलें अपनी आत्मा को इस धरती के आकर्षण से परे। फरिश्ता समान मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ। इस घर से परे, इन बादलों से परे, चांद सितारों सारे ब्रह्मांड से परे है एक निराकार दुनिया, एक ऊर्जवान दुनिया, एक प्रकाशित दुनिया इन स्थूल नयनों से परे है। अपनी आत्मा की वास्तविकता मुझे पहचाननी है। अपना वास्तविक स्वरूप मुझे पहचानना है। अपने मन की ये सारी दुविधा हम परमात्मा के सम्मुख पहुंचकर इनको अर्पण करेंगे और उनसे भरपूर होंगे। प्यारे परमात्मा ने बताया कि मुझ आत्मा का जो पर्सनल खजाना है वो इस आत्मा के सातों गुण हैं, जिसके लिए अभी तक ये भटकाव था। इंद्रधनुष में जैसे कलर होते हैं वैसे ही ये आत्मा अलग अलग गुणों से सतरंगी हो जाती है, भरपूर हो जाती है और उन सातों गुणों का अभी परमात्मा की गोद में बैठ के अनुभव करेंगे। पहला गुण पवित्रता। परमात्मा के हाथ को अपने सर पे महसूस करें और पवित्रता के गुण को अनुभव करें। बिल्कुल प्योर वाइट, निश्चल पवित्रता मुझ आत्मा का सर्वोच्च और मुख्य गुण है, जिसके रिक्त होते ही है भटकाव हुआ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा समान पवित्र बनना है। सभी विकारों से, ईर्ष्या, द्वेष, सभी विकारों से रहित एक कमल फूल समान मैं आत्मा हूँ। अगला गुण शांति। शांति के लिए ही तो आज तक मंदिरों में दर दर भटकी हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मीय ज्ञान मिलने के बाद इस गुण का अनुभव हुआ, एहसास हुआ। अगला गुण है ज्ञान, अर्थात अपने आत्मा के चक्र का ज्ञान।
जन्म मरण का ज्ञान, आत्मा की वास्तविक पहचान कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यही मुख्य ज्ञान है। यही उलझन थी जिससे मैं भटक रही थी। शारीरिक रिश्तों में, शारीरिक उलझनों में। अब परमात्मा से जुड़ने के बाद जैसे ही मुझे पता चला कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इन सब बंधनों से मैं हल्की हो गई और इस विशेष ज्ञान को पाने के लिए परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। उसके बाद शक्ति रूपी गुण, शक्तिशाली बनना है मुझे इस दुनिया में निर्वाह करने के लिए, और उन सभी शक्तियों का खजाना सिर्फ एक है, परमपिता परमात्मा। उससे संपर्क जुटाते हुए मैं आत्मा सर्व शक्तियों की मालिक बन गई हूँ। परमात्मा हर पल मेरे साथ है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। यही काफ़ी है इस दुनिया में सफल होने के लिए। अगला गुण प्रेम। प्रेम भी मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वो प्रेम जो मैं संबंधों में ढूंढ रही थी, वो प्रेम जो मैं दैहिक नज़रों में ढूंढ रही थी, वास्तव में वो प्रेम था ही नहीं। आज तक किसी के द्वारा भी मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला, जो अब परमात्मा की सानिध्य से मुझे मिल रहा है। भरपूर करें खुद को इस ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय सानिध्य से, ईश्वरीय दुलार से। वो परमात्मा मेरे साथ सर्व संबंध निभा रहा है, सर्व संबंधों से प्रेम कर रहा है। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिससे मुझ आत्मा को बहुत बहुत जन्मों की प्यास जैसे बुझ गई है। इसी प्यार के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं भटकी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अगला गुण सुख या आनंद। इन सभी गुणों से भरपूर होके परमात्मा के नज़दीक आकर जो अतीन्द्रिय सुख मुझे अनुभव हो रहा है, मानो सभी इच्छाएं पूरी हो गई आपको पाकर। मेरे मन को नया आधार मिला, जीवन का श्रृंगार मिला। जैसे ही मुझे भगवान मिला तो इस अतीन्द्रिय सुख में मैं झूलने लगी। अंतिम गुण महसूस करेंगे परमात्मा को पाकर। जो मैंने पाया है वो है संतुष्टता, अर्थात हल्कापन। सर्व इच्छाएं पूरी हुई, मैं आत्मा संतुष्ट हो गई। संतुष्टता का तिलक मेरे परमात्मा ने मेरे मस्तक पर लगा दिया है। जब परमात्मा ही मिल गए तो और पाना क्या बाकी रहा।
अब सिर्फ एक ही गीत है जो मन में बार बार बजता है। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। अंतिम मंजिल, सर्वोच्च मंजिल मुझे मिल गई है। अब चाहे जो हो, एक छोटे बच्चे जैसा हल्कापन मुझ आत्मा में आता है। मैं भरपूर हो गई। वही निश्चलता, सच्चा प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, गुण, खजाने, हर चीज़ से मैं भरपूर हो गई। मानो परमात्मा की गोद में आकर मैं बह गई। मेरे में जो मेरा था सब खत्म होकर तेरा हो गया। जिसे मेरा समझी थी वो सब मैं तुझे अर्पण करती हूँ, और तेरे सर्व गुणों से खुद को भरपूर करती हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली। इन सर्व गुणों से खुद को भरपूर करते हुए परमात्मा से विदाई लेंगे, और इन गुणों को उसका आशीर्वाद मान के सभी को इन गुणों से परिचित कराएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सुप्रीम गॉड, शुक्रिया प्यारे परमात्मा, मुझे अपने सर्व खजाने देने के लिए। वापस लौटे इस देह की दुनिया में। धीरे धीरे प्यार से आंखों में आंसू बह रहे हैं। सब कुछ पाकर भर के झोली सुबह सुबह सारा दिन के लिए मैं इसी अतीन्द्रिय सुख में व्यतीत करूँगी, ताकि और भी जो आत्माएं, जो नज़दीकी रिश्तेदार संबंधी मेरे आसपास आएंगे, उनको भी इस खुशी की वाइब्रेशंस मिले, वे भी सभी तृप्त हों, लौट आए शरीर में। धीरे धीरे आँखें खोलें, जैसे एक अलग ही चमक इस शरीर में, इन आँखों में और मेरे आसपास है। सतरंगी मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हो गई। शुक्रिया एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, छोटी बड़ी, सुख दुख, जो कुछ आज तक आया उन सब को भूल एक परमात्मा मिलन की खुशी में झूलते रहें, और अपने सारे दिन को सफल करें, हर सेकंड को सफल करें। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति। मेरा बाबा शांत स्वरूप। ओम शांति। इन नज़रों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भी शांत स्वरूप। ओम शांति।